डे नंबर 1। और मैंने कहा था कि मैं कल से वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन आज ही वीडियो अपलोड कर लिया। और आज क्या होता है ट्रेड के अंदर वो लेट्स सी देखते हैं। अभी तो अपना ट्रेड आया नहीं है, वैसे अपना ट्रेड आता है 8:30 को, लेकिन आज थोड़ी न्यूज़ है तो मैं इसलिए पहले ही बैठा हूँ। और हो सके तो गाइस न्यूज़ ट्रेडिंग अवॉइड करो, कभी मत करो न्यूज़ ट्रेडिंग। और इसके अंदर मैंने कैलकुलेशन की है कि भाई $20 का ही रिस्क लूँ। और आज का मार्केट लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब जो इतनी न्यूज़ है वो शायद से अब जाएगी। और मैं लेने की कोशिश करूँगा मेरा ट्रेड, अगर एग्जीक्यूट हो गया तो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जाता है। और मैं तो ऐसे ही कहूँगा कि मत करो ट्रेड न्यूज़ में, क्योंकि न्यूज़ में पहले या तो पहले ही एंट्री मार लो या फिर स्टॉप लॉस के साथ बैठो। क्योंकि न्यूज़ के अंदर क्या होता है पता है, तुम श्योर नहीं हो सकते कि भाई बाय साइड जाएगी या सेल साइड जाएगी, तुम श्योर नहीं हो सकते। इसके अंदर तुम्हें श्योर बनना है तो फिर हैकर बनना पड़ता है इसके अंदर, इसलिए। और इसमें देखो गाइस हुआ क्या है पता है, पहले ये लिक्विडिटी ले लिए और वहाँ से नीचे गिरा है। और ये अपनी 5 मिनट में है एफ, और यह 1 मिनट में ऑल्सो है। मस्त है ये वाली एफ, मैं इसको ही मार्क करूँगा। अब किस बेस पे मार्क किया है वो सब तो आपको यहाँ नहीं पता चलेगा। अगर मेरे को पहले पहले एंट्री मिलती है इधर कोई कंफर्मेशन के साथ, या फिर 8:30 के पहले पहले ये हटा बता है, तो मैं बाय साइड्स चला जाऊँगा, क्योंकि लिक्विडिटी ऑल्सो ग्रैबिंग हो चुकी है, दैट्स वाई। और हाँ गाइस, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर किसी को ये मैं जो कॉन्सेप्ट्स याद, ये जो पूरा लाइव मतलब कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ, अगर वो सारा डाटा अगर आपको जानना है, अगर सारा डाटा आपको कि मैं कहने किस बेस पे ट्रेड लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, वो अगर जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक बायो में है, और वहाँ पे मैं ये सारे जो लाइव मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किए, हाँ लाइव तो नहीं कह सकता लेकिन एक दिन बाद आएंगे, लेकिन हाँ जो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किए वो मैं बताऊंगा। अब इसके अंदर आप प्रॉफिट मत देखना, लॉस भी मत देखना, यहाँ प्रोसेस कौन सी यूज हुई है वही देखना। और यही सीन। और हाँ, अगर किसी को कुछ मतलब कि देखना है, मान के चलो कि किसी को कुछ समझना है, अगर उसने कहा तो मैं वो उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे, कमेंट कर देना जो भी सीखना है। और लेट्स सी व्हाट हैपन, क्योंकि अभी तो न्यूज़ आने में थोड़ी देर बाकी है, देखते हैं कितनी देर बाकी है। 5 मिनट बाकी। ओह नाइस। अपने को देखो नाइस, न्यूज़ में कोई डर नहीं लगता है, कैसी भी आए अपनी साइड से आएगी। देखते हैं व्हाट हैपन। और आज का थोड़ा बहुत मार्केट वैसे भी बहुत अप आ चुका है। और गैस ये गोल्ड का चार्ट है, शायद देख के लेना। देखते हैं यहाँ पे ये वाली एंट्री दो देने के लिए मार्केट कोशिश कर रहा है, और व्हाट हैपन देखते हैं। लेकिन रुको गाइस, अगर मैं यहाँ रिस्क मैनेज करने की कोशिश करूँ तो ये $87 मतलब कि $8 का रिस्क है 0.1 लॉट्स को। और अगर मैं यहाँ 0.1 है यानी 8×216, और मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। अगर 20/8.7 0.22 लॉट्स समथिंग यानी मैं 0.21 लॉट्स या तो 20 लॉट्स खोल सकता हूँ, अगर इतना स्टॉप लॉस टाइट रखा तो। देखते हैं, मैं 0.27 ही कोशिश करूँगा। अगर ये बहुत ऊपर चली जाती है न्यूज़ के पहले पहले तो अपने फेवर में नहीं आने वाली, फिर देख लेते 5 मिनट में क्या हुआ। ओ नाइस, 5 मिनट के एफ वाला टैप दे दिया। अगर 5 मिनट के अंदर अगर हम देखें तो ये स्टॉप लॉस आ रहा है 1, वो तो ऐसे भी दे दिया ना अपने को।
लेट्स सी, अगर एंट्री नहीं मिलती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाइस अपने को ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, फोमो वोमो नहीं है। देखो ये मैं अकाउंट जितना हो सके उतना होल्ड करने का था, कैसे होगा कुछ होगा नहीं पता, लॉस होगा प्रॉफिट होगा नहीं पता, मैं पास करने के लिए आया ही नहीं हूँ अकाउंट को। मैं इसको जितना हो सके उतना आपको सिखाने की कोशिश करूँगा इस अकाउंट से कि कैसी मेंटालिटी होती है, क्या होता है। अब देखो अगर मैं यहाँ एंट्री बना लेता तो भी मार्केट नीचे आता मेरे फेवर में। अब एंट्री बनाने की कोई कोशिश ही मतलब मैंने नहीं की। इधर अगर मान के चलो मैंने एंट्री बना लिए थे, जो यहाँ से मेरे को अभी लॉस बता रहा $17 का लॉस। कैसे सब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इतने लॉस में। तो अब देखते हैं अगर ये रिस्क यहाँ से लिक्विडिटी लेके, ये जो अपनी लिक्विडिटी है उसको लेके अगर नीचे घुसता है, इसको अपन लिख देते हैं लिक्विडिटी अगर जो है वो अगर लेके नीचे घुसता है मार्केट और नीचे वाले पीवाई पे टैप हो जाता है तो अपन बाय साइड्स के अंदर जा सकते हैं न्यूज़ के अंदर। और स्टॉप लॉस डिफाइन ही है, देखते क्या होता है। और ये कौन सा है 3690 3690 500 3690 500 3690 500 यानी कि ये कौन सा है, ओके उसी के नीचे रखना है ऐसा, समझ गया। हाँ नाइस, बाइक की एंट्री। अरे क्या हो रहा है जी, और ऐसे लग जाएगा अपना यहाँ पे। अरे गाइस ये थोड़ा बहुत बड़ा ऐसे लगा है गाइस, बहुत बड़ा नहीं है। आई थिंक मैंने गलती की है, गलती में तो बहुत बड़ी गलती की लगती है मेरे को। अरे कहाँ चला गया, क्या हो गया भाई, आई थिंक गलती कर दी। ऐसे लग गया $64 का ऐसे लग गया गाइस, न्यूज़ आई सेलिंग की। अरे छी, इसीलिए मैं ट्रेड नहीं करता न्यूज़ के अंदर। देखा मेरा स्टॉप लॉस था $29 का, फिर भी मेरे को न्यूज़ के अंदर उतना अफोर्ड करना पड़ा। थोड़ा ज़्यादा ही लॉस हो गया 3 डेज़ का। और अगर कोई दूसरा ट्रेड आता है मैं कोशिश करूँगा कि एक ही ट्रेड लूँ दिन का और बाकी मत लूँ। देखते हैं अगर कोई दूसरा ट्रेड बनता है सेटअप्स तो। न्यूज़ अपने फेवर में नहीं खुली ना, डायरेक्ट ही डाउन लग गई। अगर इसको स्विप कर लेता है मार्केट, मतलब ये 5 मिनट यहाँ रुकती नहीं ऊपर ही रुक जाती है, तो अपन का कुछ ट्रेड बन सकता है। वैसे तो ट्रेड नहीं करना चाहिए था न्यूज़ के अंदर, और मैं न्यूज़ के अंदर प्रेफर भी नहीं करता हूँ, कभी मत ट्रेड कर कि ब्रो जितना तुम्हारा एसएल होगा ना उससे ज़्यादा एसएल तुम्हें पड़ेगा। देखो आज के ट्रेड से मेरे को एक लेसन सीखने को मिला, अगर न्यूज़ है तो अवॉइड करो, ट्रेड मत लो। और ये लेसन मैं अपलोड करूँगा, न्यूज़ को अवॉइड करो, जितना हो सके उतना दूर रहो। स्प्रेड आउट ज़्यादा होता है, 29 का स्टॉप लॉस था, मेरे को 64 देने पड़े इसके, वो चीज़ है। न्यूज़ के अंदर स्प्रेड आउट बढ़ जाता है। अगर मान के चलो तुम्हारे पास अगर मान के चलो $100 है, अगर $100 है तुम्हारे पास, तुमने अगर ट्रेड लिया मान के चलो $50 का, तुमने स्टॉप लॉस रखने की कोशिश की और रख भी दिया है, तुम्हारा एसएल है इधर ये वाला, मान के चलो तुम्हारा एसएल है ये वाला और तुमने रख भी दिया, लेकिन जब मार्केट गिरता है ना एक ही कैंडल में, लाइक न्यूज़ बीज होती है, अगर वो गिर गया तो तुम्हारा 50 की जगह ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 लाइन आती है, एक ये वाली और एक करंट प्राइस की। अगर एक करंट प्राइस वाली जल्दी से गुजर जाती लेकिन ये वाली लाइन वो अगर जल्दी से नहीं गुजरती तो अपने को एसएल ज़्यादा देना पड़ता है। वो स्प्रेड आउट्स होता है, अगर वो सीखना है तो मेरे को बताना, मैं सब सिखा दूंगा वो। और बस आज तो अपना एसएल लगा, कोई बात नहीं,
होता रहता है, प्रोसेस पे अपन फोकस करें। ये मार्केट क्या करेगा पता है? अभी मैं बता दूँ, ये मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, इसकी लिक्विडिटी ले लेगा, फिर यहाँ टैप होगा, इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, ध्यान अगेन अगर इधर कोई नीचे पीवाई पे आ जाए, अब हम बाय कर लेंगे और समथिंग अपना टारगेट रहने वाला है ये वाला। ये मार्केट नीचे तो आएगा ही आएगा, लगा के रख दो। और अगर डायरेक्ट करता है इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो भाई थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मतलब अपना एसएल, अगर अपन एसएल देखने की कोशिश करें तो अपना एसएल, ओ भाई साहब 60 पिप्स का एसएल, और सामने 70 पिप्स का। ऐसा तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, और वैसे मेरा ट्रेड अभी ये दूसरा बनना नहीं चाहिए, मतलब कि करना ही नहीं चाहिए मेरे को दूसरा ट्रेड, क्योंकि ये चैलेंज ऐसा है कि जिसके अंदर अपन ट्रेड नहीं करेंगे दूसरा। दैट्स वाई कि मैं कोई ट्रेड प्लेस भी नहीं कर सकता। मैं अपनी जितने प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्यूशन लेने आ रहा हूँ, मेरी जितने प्रॉब्लम। इसके अंदर भी देखो, मेरा वो ट्रेडिंग का तो होगा ही, वो मेरे को मालूम है वो ट्रेडिंग होगा, लेकिन हाँ ये न्यूज़ ट्रेडिंग का अवॉइड करने का मेरे को एक लेसन मिला। आपको भी मैं कहता हूँ न्यूज़ ट्रेडिंग अवॉइड करो। अब दूसरा ट्रेडिंग का लेसन मिल रहा है मेरे को कि भाई ओवर ट्रेडिंग हो रही है। अब ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कह सकते, गट फीलिंग है कि यहाँ से मार्केट इतना तो अब जाएगा ही जाएगा। अब 60 पिप्स और ज़्यादा होते हैं, अगर मार्केट यहाँ नीचे आके रिवर्सल दे, यहाँ से कोई ट्रेड दे तो मज़ा आ जाए, जो जिसका 90 पिप्स का कुछ। अब देखो यहाँ आता है ना मार्केट, अगर यहाँ आके रिवर्सल मतलब कि वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देके कहता है, तो अपने को क्या होगा पता है? एसएल कम हो जाएगा। अब एसएल हो जाएगा $17 का, अगर यहाँ मार्केट आके रिवर्सल दिया तो। अब $17 में अफोर्ड कर सकता हूँ, और सामने मेरे को मिल रहे हैं डायरेक्ट 100, मतलब कि 100 पिप्स के साथ। ये 17 पिप्स का स्टॉप लॉस रहता है और 100 पिप्स का। और देखो गाइस, लिक्विडिटी तो ले ली, लेकिन ये बहुत ही शार्प मूव है भाई, इतना ज़्यादा शार्प मूव नहीं आना चाहिए था गाइस। आज के बाद न्यूज़ ट्रेड नहीं आएगा मेरे चैनल पे, करनी ही नहीं है गाइस। मैं तो सबको कहता हूँ करनी ही नहीं भाई। अगर न्यूज़ ट्रेड तुम कर रहे हो तो तुम्हारे में और सट्टेबाज बंदे में क्या फ़र्क है? एक ही कैंडल में भाई $100 का प्रॉफिट दे रहे हो, एक ही कैंडल में $100 का प्रॉफिट, वो क्या करोगे भाई? जब मतलब ही नहीं है ना भाई, वो गैम्बलिंग और तुम्हारे में क्या अंतर है? तुम खुद को फिर ट्रेडर बोलते हो, मत बोलो ब्रो। मैं बोलना भी नहीं चाहता ना सुना, इसलिए, वरना मैं कब का बोल चुका होता। इस ट्रेडिंग क्यों करनी है? और लोग होते वो क्या बोलते हैं उसको, उसके पीछे भागते हैं न्यूज़ के अंदर, भाई न्यूज़ आ रहे, उसका ट्रेड आएगा, उसका ट्रेड। अरे भाई छोड़ो न्यूज़ ट्रेडिंग, खुद से करो जो करना है। क्यों एक दिन में अमीर बनना है किसी को? क्यों? मत बनो एक दिन में, थोड़ा टाइम लो, अच्छे से सीखो। अब ये भाई कैसा मार्केट डायरेक्ट डाउन जा रहा है, और अच्छा हुआ क्योंकि यहाँ मार्केट सक्सेसिव नहीं दिया था, दैट्स वाई अपन ने ट्रेड नहीं ली। यहाँ भी अगर कोई कंफर्मेशन नहीं मिलते अपने तो अपन ट्रेड में एंट्री ही नहीं लेने वाले। देखो नहीं मिलती है तो नहीं लेंगे एंट्री। फर्स्ट लेसन था अपना कि न्यूज़ ट्रेडिंग, पहला था न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करनी। सेकंड था अपना एक पॉइंट था जिसके अंदर ये था कि अपने को क्या था, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। लास्ट था जो अभी एक हुआ जिसका नाम था फोमो। अब फोमो कब हुआ? न्यूज़ आने के पहले। आज मैं इतने लेसन सीख गया। इसमें फोमो कब हुआ? जब न्यूज़ आने वाले थे ना, तब मैं भी वो था कि भाई न्यूज़ के अंदर स्पाइक आएगा तो मेरा तो जितना प्रॉफिट था वो नहीं मिलेगा। कोशिश करूँगा कि जब तक ये चैलेंज ख़त्म हो, जितने 90 डे या जितने भी डे ये चैलेंज चले,
मैं कोशिश करूँगा कि ये जो सारी गलतियाँ है, फोमो हो गया, न्यूज़ ट्रेडिंग हो गया, जितनी मेरे से गलती होती है ना, मैं कम करने की कोशिश करूँगा। क्या गलती मैंने की है उससे सीखो। अब देखो, बहुत लोग हो गए जो क्या बोलते हो अपने डेमो अकाउंट में ट्रेड कर रहे होंगे। अब उनको तो क्या लगता है भाई कि 3 महीने मैं काम करूँगा इसके अंदर, डेमो के अंदर, और फिर अकाउंट ले लूँगा मैं प्रॉफिट। अरे नहीं होता ब्रो। एक बार मार्केट में आओ, एक बार रियल मानी से मार्केट में आओ, तुम्हें पता चलेगा कि ब्रो कैसे वो डर रहता है कि भाई ट्रेड कैसे लूँ, किस हिसाब से लूँ ट्रेड। पहले सीखने के लिए डेमो अकाउंट ही चाहिए अपने को, डेमो अकाउंट ही चाहिए। लेकिन डेमो अकाउंट में भी एक चीज़ से तुम मतलब सीखने की कोशिश करो। लाइक डेमो अकाउंट अगर तुम्हारे पास है तो तुम कोशिश करो कि ब्रो कि रिटर्न नहीं देखना है। अब बहुत लोग क्या होता है पता है, 3 दिन ट्रेड करते हैं, डेमो अकाउंट में प्रॉफिट हुआ, बंद करके डेमो अकाउंट लाओ खरीद लेता हुआ अकाउंट। उससे अच्छा तो मत ही करो ना ट्रेडिंग। क्यों करनी है फिर, मतलब डेमो अकाउंट में क्यों करनी है, इसलिए कहता हूँ। और अगर जब रियल मनी के साथ आओगे ना, देखो पहले अपने या कोई अवेलेबल जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल थे वो बहुत भयंकर पैसों से वो अकाउंट देते थे, मतलब कि ज़्यादा पैसों से अकाउंट देते थे। लेकिन अब थोड़ा कम हो चुका है, कोड्स आ चुके हैं। ऐसे कई तो मैंने ऐसे अकाउंट्स देखे हैं जिसके अंदर तो तुम्हें कुछ $5 समथिंग पे करना हो। तुम 500 रुपये भी लगाओगे ना मार्केट में, तब भी तुम्हें वो जो डर रहता है, ग्रीड रहता है, और क्या बोलते हो ये फोमो रहता है, ये सब ऑटोमेटिक आ जाते हैं। डेमो में ये सब नहीं आता है कुछ। मतलब कि मैंने ट्रेडिंग की ना आज तक लगभग मेरे 1.5 साल या 2 साल होने के आए ट्रेड। लेकिन मेरे को एक बात तो पता चल गई कि ट्रेडिंग में जब तक डेमो अकाउंट होता है ना, तब तक तुम्हारे पास ना ये डर आता है, ना ग्रीड आता है, ना कोई कुछ होता है, फोमो होता है, ना कुछ। लेकिन जैसे ही रियल मनी आता है ना मार्केट के अंदर, भाई खतरनाक डर लगता है। मतलब कि कुछ भी ऐसे डर जाओगे, मतलब कि भाई ट्रेड प्लेस करूँ या ना करूँ। दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि ब्रो ट्रेडिंग करो, लेकिन अच्छे से करो। अब देखो, ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मैं ना किसी के लिए बना रहा। मेरे को नहीं किसी को समझाना कि ब्रो तुम ऐसे ट्रेडिंग करो, कैसे कि वो कहते हैं ना, वो डायलॉग है ना, ये मेरी अपने आप से लड़ाई है। अगर मैं ये जीत गया तो समझो मैं दुनिया से जीत गया, वो वाला सीन है। लोग मेरे से भी सीखें, मैंने जो गलतियाँ की है वो लोग ना करें। दैट्स वाई। अब देखो, आज का मैं ब्रेक डाउन दूँ। अगर ट्रेड अपनी न्यूज़ गलत गई है, अगर न्यूज़ भी सही जा सकती थी, किस हिसाब से मैं बता देता। मार्केट ने पहले ही लिक्विडिटी ऊपर की ग्रैब कर ली थी 8:30 के पहले मार्केट ये इम्बैलेंस, यानी कि ये अपनी एफवीजी जो थी उसके अंदर से टैप होके नीचे गिर गई। मेरा यहाँ से प्लान होता अगर मैं सेल कर देता, यहाँ और एक चीज मिलती है, एक में कंक्लूजन आता है कि बहुत लोग क्या होता है पता है कि चार्ट खत्म हो जाने के बाद, मतलब कि ये सब मूव आ जाने के बाद बैक टेस्टिंग करते हैं। ब्रो ऐसे बैक टेस्टिंग होती नहीं। चलो कोई टाइम बेस के ऊपर ट्रेडिंग करता है मेरे जैसा, मैं जैसे 8:30 को ही ट्रेड लेता हूँ या 8:30 को बैठता हूँ। बाद में मेरे को मालूम है कि मैं 8:30 से 11 बजे तक, उतने में अगर मेरे को ट्रेड मिलता है तो मैं लूँगा, वरना मैं निकल जाऊँगा। मैं 11:30 बजे तक तो यहाँ नहीं बैठूंगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरे को जब तक मैंने बैक टेस्टिंग की है मेरी क्या बोलते हो स्ट्रेटजी का, तो मेरे को मालूम है कि ब्रो ये ज़्यादातर 8:30 बजे जो ट्रेड देता है मेरे को, वो कंटिन्यूस चलता है 11:30 बजे 11:30 बजे तक, और एक 9:30 बजे अगेन ट्रेड आता है। वो वैसा ही ट्रेड होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन में ट्रेड होता है। 9:30 बजे तक अपना फेयर टाइम होता है, लाइक ये 1 आवर तो मेरे को ट्रेड मिल जाए। अब ऐसे लोग हैं जो टाइम बेस पे ही ट्रेड लेते हैं, तो उसको मैं कहूँगा ब्रो तुम डेमो अकाउंट जाओ और बैक टेस्टिंग ऐसे करो ब्रो। ऐसा नहीं कि भाई 2 दिन के लिए मैंने बैक टेस्टिंग 3 दिन नहीं, तुम एक नोट और पेन पेपर लेके बैठो कि ब्रो मैं 3 मंथ या 2 मंथ या 1 मंथ, मेरे को 1 मंथ में इसके चार्ट के अंदर देखने के लिए आऊँगा। मेरे को ना प्रॉफिट देखना ना लॉस देखना। जैसे मैं चैलेंज ले रहा हूँ, ये चैलेंज आपको क्या लगता है कि मैं आपको सिखाने के लिए ले रहा हूँ? नहीं ब्रो, मेरे को कोई मतलब नहीं है 1-1 घंटे लाइव पे बैठने का या 1-1 घंटे वीडियो बनाने का, कोई शौक नहीं है। लेकिन ये सब क्या होता है पता है कि डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ मैं
कि ब्रो आज क्या होता है, बहुत बार मैं कभी जनरल नहीं करता हूँ, मैंने जनरल नहीं किया अभी तक, मेरे को याद है। एक मैं क्या करता हूँ, 2-3 दिन जनरल करता हूँ, तीसरे दिन गायब हो जाती है, मतलब ही माइंड में नहीं आती कि ब्रो जनरल करने थे। को अगर कोई आदत है जैसे कि जनरल करने की अपने ट्रेड, तो बेस्ट है। अगर नहीं कर सकते तो डॉक्यूमेंट रखो कि ब्रो किस बेस पे मैंने ट्रेड लिया था, क्योंकि इसमें क्या होता है पता है, मेरे को भी याद नहीं होता मैंने 5 दिन पहले कौन सा ट्रेड लिया था, समझे। तो इस हिसाब से मैं इधर आया हूँ, इतने घंटे बैठूँ या कुछ करूँ, बस वही हिसाब से मैं इधर ट्रेडिंग करने के लिए आया, मतलब डॉक्यूमेंट करने के लिए। और हो सके तो आप भी सीखने की कोशिश करना, दैट्स वाई। अगर अच्छा आप सीखते हो तो भाई मेरे को भी अच्छा लगेगा, आप तो सीखते ही रहे हो। आज तो लॉस हुआ है $64 का, वो मैं दिखा दूंगा। $64 का लॉस हुआ है, और चार्ज लगा के लगभग $1 का चार्ज लगा है, दैट्स वाई $65 का समथिंग लॉस हुआ है। हाँ, $1 का चार्ज और $65 का लॉस हुआ है, और मैं ये दिखा दूंगा आपको। अगर कोई दूसरा ट्रेड मिलता है जो मेरे को शायद लग रहा है कि यहाँ से अपने को ट्रेड मिले, जो ये वाला है, मैं ऐसे कोशिश मतलब ऐसे कोई ट्रेड मिले, यहाँ नहीं स्टॉप लॉस सेट करूँगा, ऐसा कुछ 60 पिप्स या तो ना ऑल ओवर या 1200 पिप्स के समथिंग, ये वाला मैं सेट करूँ। अगर ये मिलता है तो मैं पोस्ट कर दूंगा, उसका रिकॉर्डिंग शायद नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं अभी थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, दैट्स वाई ये रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं उतना बता सकता हूँ कि ब्रो ट्रेड आया था कि नहीं आया था, और वही बेस पे देखो मैं इधर आपको वो लॉजिक बता देता हूँ। ये अगर ट्रेड आता है, इसमें देखो मार्केट यहाँ से अब जाएगा, अब जाने के बाद अगर यहाँ एफवीजी पे टैप होके अगर कोई 1 मिनट के अंदर ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है और एफवीजी कोई क्रिएट करता है 1 मिनट का, तो मेरा ट्रेड लाइक इधर ही गिन लो। अगर ये एफवीजी है तो ये लुक लाइक दिस, मैं ट्रेड ऐसे कर सकता था, यहाँ मेरी एंट्री हो जाती ये वाली कैंडल पे, और मेरा स्टॉप लॉस रहता है ये, यानी 23 पिप्स का स्टॉप लॉस रहता, और सामने टारगेट पहला ये, या फिर जो अपने को तो हुल नीचे तक लेके जाना है, जो मैं वही करूँगा। यहाँ कोई ये अपनी 15 मिनट की एफवीजी यहाँ अगर टैप होता है, 1 मिनट में कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है, तो मैं अगेन वहाँ से ट्रेड लूँगा। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 9:30 को आएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है कि ब्रो ये वाला ट्रेड 9:30 को आएगा, क्योंकि ये अब कंसोलिडेशन ही करने वाला है जितना हो सके। अगर आता है तो मैं डायरेक्ट ये वाला बताऊंगा, मतलब कि ट्रेड। और गाइस आज आप याद रखना, ये वाले मैंने चीज़ जो बताई कि ब्रो आपको भी नहीं करनी ये वाली चीज़, तो आप ये भी नोट कर लेना। अगर करते हो तो, नहीं करते हो तो याद रखना कि फोमो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी और न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं। मेन तो ये न्यूज़ ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग ही है। न्यूज़ ट्रेडिंग में बहुत लोग होते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर देखे हैं जो सिखा रहे हैं ना, उनके अंदर 1.2K 2K 5K इतनी वॉचिंग होती है, और जो ट्रेड दे रहे हैं लाइक न्यूज़ ट्रेड दिखा रहे उनके अंदर भाई 15K 20K। अरे क्यों देख रहे हो ब्रो, तुम्हें वहाँ क्या नॉलेज मिल रहा है? तुम्हें एक ही पता है कि ब्रो न्यूज़ जाएगी तो डायरेक्ट शॉर्ट बनेंगे, और अगर फेवर में नहीं गए तो सो गए जाए। हाँ, इसके अंदर आप एक चीज़ कर सकते, $20 का अकाउंट लो, जो भी फंडेड अकाउंट है वो लो। कोई सबसे बड़ी न्यूज़ है जैसे CPI PPI ये सब है, जिसके अंदर सबसे लार्जेस्ट मूव्स आते हैं 1 मंथ के अंदर, एक तो लगभग आता है वैसा। और अगर आ जाता है ट्रेड तो उसके अंदर पूरी क्वांटिटी डाल दो, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे जाएंगे तो $30 to $35 जाएंगे, उतना तो तुम्हारा SL भी होगा, वो कर सकते हो। और उसके अंदर क्या होगा पता है, तुम्हारे मुंह से आएंगे लगभग 2000 पिप्स, मतलब 200 पिप्स, सॉरी 200 पिप्स, और ऐसा कुछ आएगा। तो दैट्स वाई वहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे ये वाले मूव्स। और उसके अंदर कोशिश करना कि अगर तुम ट्रेड में एंट्री कर चुके हैं और न्यूज़ तुम्हारे फेवर में चल जा चुकी है, तो तब तक तुम्हें एग्जिट नहीं होना जब तक तुम्हारा फंडेड अकाउंट पास नहीं हो जाता। ब्रो ये कर सकते हो अगर न्यूज़ ट्रेडिंग करनी हो। और हाँ, याद रखना फंडेड अकाउंट पास होने के बाद मास्टर अकाउंट जब मिलता है तब तुम्हें न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ नहीं होती। जब तुम कोई भी अकाउंट लेते हो
फंडेड अकाउंट्स का, कोई भी अकाउंट, उसके अंदर जो मेन टॉपिक्स होते हैं ना कि न्यूज़ का क्या सीन है, वो सब खाली पढ़ लेना। अगर ये किस बेस कौन सा आपको अकाउंट लेना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, मतलब फंडेड अकाउंट, अगर वो देखना है तो बता देना कमेंट के अंदर, मैं उसका भी कुछ बना दूंगा वीडियो। बस आज का प्लान तो यही है, अगर मिलता है ये ट्रेड तो मैं पोस्ट करूँगा, मतलब कि ये वाला ट्रेड का, क्योंकि भाई बहुत बड़ा वो ट्रेड हो सकता है ये वाला। अगर मेरे को $10 का स्टॉप लॉस मिलता है तो मेरे को 120 240 पिप्स का, यानी कि 20 पिप्स का स्टॉप लॉस रखूँगा। थोड़ा बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आ गया है, आई नो, $64 का, लेकिन हाँ वो ट्रेडिंग तो नहीं करनी। $64 का लॉस आया है, लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगा मत करो ट्रेड। अगर हाँ गलती है, मैं देखो लोग क्या होता है पता है, वो ट्रेडिंग करने के बाद भी करते रहते हैं ट्रेड। मत करो, तुम्हें गलती पता चल जानी चाहिए कि ब्रो मैं वो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब देखो ये 9:30 बजे मेरे को ये वाला ट्रेड मिलता है या उसके पहले मिलता है तो मैं लूँगा। अगर मिलता है 9:30 के पहले या 9:30 बजे तक में, मतलब 9:30 बजे के बाद थोड़ा 10 बजे तक, अगर इतने में मिलता है तो बिंदास मैं ले लूँगा, और अगर नहीं मिलता है तो लूँगा ही नहीं। और बस यही था, और मैं स्टॉप लॉस भी बता दूंगा, ट्रेड भी बता दूंगा, कैसे प्लेस किया था, कितनी जल्दी है सेल लग गया है। कोई बात नहीं, होता रहता है। अपने को एक बात तो पता चल गई, अपने को प्रोसेस में ये पता चल गया है कि ब्रो अपना वो थोड़ा गलत था, बायस भी गलत था, प्लस अपने ये सब चीज़ भी की घटिया चीज़, वो मैं लिख के ही रखूँगा। अब जब अपना अकाउंट या तो ब्लो हो जाएगा या तो पास हो जाएगा, उस दिन मैं सारे जितने भी पॉइंट हैं ये मैं चार्ट जो है या तो यहाँ को लास्ट में बता दूंगा मैं क्या क्या करता था पहले और क्या क्या अब नहीं करता हूँ। अब देखो मेरे को 2 साल में एक तो बात पता चल गई कि ब्रो कि ट्रेडिंग के अंदर तुम्हें कितना ज़्यादा डिस्टेंस फील होता है। मैं पहले जब ट्रेड करता था ना, मेरे को याद है मैं कितने ट्रेड करता था, एक दिन के अंदर 19 20 ट्रेड कर रहा, और आज 1 से 2 मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा कभी ट्रेड नहीं करता मैं। और हाँ आपको भी यही रखना है कि ब्रो 1 से 3 ट्रेड करो डेली के, 1 से 3 सेशन में 3 ट्रेड। उसमें भी अगर मान के चलो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ब्रो ये वाला सेशन परफेक्ट है मेरे को इसमें, अब देखो यहाँ मेरे को प्रोबेबली हाई लग रहा है कि ब्रो इधर से ट्रेड सेलिंग आ जाएगा तो ही मैं ले रहा हूँ, मेरे को यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए। अगर मेरे यहाँ से सेलिंग नहीं आती है, इधर से सेलिंग आ जाती है, तब भी मैं नहीं लूँगा। देखो यहाँ मैं कंट्रोल कर रहा हूँ फोमो को, मेरे को मालूम है कि सेलिंग जाएगा, लेकिन मैं यहाँ ट्रेड लूँगा ही नहीं, भले ही बहुत नीचे चला जाए। और बस आज के वाले वीडियो में इतना ही था। पीस आउट, टेक केयर, और होप करता हूँ मज़ा आया आज के वाले वीडियो में। बाय बाय।